हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी में आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर तो आपको पता होगा कि इसमें प्रीवियस क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि 60 to 70% क्वेश्चन का रिपीटेशन होता ही है। और इस वीडियो में हम आपके लिए घटना चक्र बुक से ही उसका सारा निचोड़ लाए हुए जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जनगणना की बात करें तो यहाँ हम लोग 2011 के जनगणना पर बात करें। 2011 का जो जनगणना आयुक्त थे वो थे सी चंद्र मौली। कौन थे 2011 के जनगणना आयुक्त? तो सी चंद्र मौली। अभी वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त बने हैं 2021 वाले, वो हैं डॉक्टर विवेक जोशी। कौन है? 21 के जो हैं वो विवेक जोशी हैं और 2011 के जो हैं वो चंद्र मौली साहब हैं। अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो यूपी एक नंबर पर है। यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर बिहार है। तो एक नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है। लेकिन यदि हम लोग टोटल भारत की जनसंख्या की बात करें, भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो भारत का जो टोटल जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन वहीं हम बात करें कि भारत का अभी साक्षरता दर क्या है पूरे में, तो 73% है। 73% है भारत का साक्षरता दर। यहाँ तो हम देख लिए कि जनसंख्या में एक नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। लेकिन यदि हम लोग जनसंख्या घनत्व में बात करें कि जनसंख्या घनत्व में सबसे एक नंबर पर कौन है, तो वो है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। 1116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार में। लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर आए और ऑप्शन में आपको बिहार भी रहे और दिल्ली भी रहे, तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार के भी जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा है, इसलिए आपका आंसर दिल्ली होगा। कुल मिलाकर के हम इस बात को टोटल फिर से बात कर लेते हैं कि जनसंख्या में जो है एक नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है। लेकिन वहीं पर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो एक नंबर पर है बिहार। कितना है? 1116। लेकिन दिल्ली की जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए, तो 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दिल्ली का। वहीं अगर शहर में बात करें सबसे ज़्यादा आबादी किस शहर की है, तो मुंबई एक नंबर पर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कोलकाता है। यहाँ पर शहर दर आबादी की बात हो रही है। और वहीं पर भारत की साक्षरता दर देखें तो 73% है। अगर हम बात करें पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तो वो है बिहार की। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। वहीं पर यदि हम सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो है केरल। वो कौन सा है? केरल। लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाएगा, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का साक्षरता दर जो है वो केरल से भी ज़्यादा है। हम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। लेकिन यदि हम केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लें तो लक्षद्वीप का जनसंख्या जो है वो सिक्किम से भी कम है। यानी कहें लक्षद्वीप के बारे में तो लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। अगर देखें कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है, तो वो लक्षद्वीप का है। और यदि हम बात करें जनसंख्या में सबसे कम किसका है, तो वो लक्षद्वीप है। छोटा है इसलिए ये अपना काम सारा बढ़िया से कर लेता है। अगर हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार देखें, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो मेघालय राज्य में देखा गया है। 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस में देखने को मिला है, तो मेघालय में देखने को मिला है। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको बतला रहे हैं। अगर हम लोग भारत में बात करें, एक जो पीरियड रहा है, आपको भी पता होगा कि 1972 में एक बार जनगणना हुआ था, फिर उसके बाद 1981 से जो है लगातार 10 साल पर होते आ रहा है।
तो 1961 से 71 की बात करें, 1961 से 71 की बात करें तो इसमें जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला था, यानी कि आगे की ओर एक छलांग कहा गया था इस पीरियड को 1961 से 71 को। जनसंख्या ही मानव संसाधन है और मानव सबसे बड़ी संसाधन है, ये आपको भी पता होगा। हालांकि इसी जनसंख्या जो है कभी ज़्यादा होने पर इसको सिर दर्द ले लिया जाता है, निगेटिव अर्थों में ले लिया जाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव भी बहुत सारा है जो कि ध्यान देने योग्य है। अगर हम लोग ऋणात्मक वृद्धि भी हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि 1961 से 71 में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला है, उसी तरह से 1911 से 21 में बात करें तो ये इसमें ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिला है। कितना? तो 0.31 माइनस 0.31% जो है ऋणात्मक देखने को मिला है। किस में? तो 1911 से 1921 में। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों, इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। अगला सवाल है, अगर हम देखें भारत में सबसे ज़्यादा एससी जो है ना वो यूपी में देखने को मिलता है, और वहीं पर एसटी की बात करें तो एमपी में देखने को मिलता है। आपको भी पता होगा, ऊपर में है यूपी, नीचे में है एमपी। तो यूपी में जो है आपको एससी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और एमपी में जो है सबसे ज़्यादा एसटी की संख्या है। एसटी की सबसे ज़्यादा संख्या एमपी में है, उसी तरह से एससी की सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में है। वहीं अगर हम लोग एससी की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में आपका पंजाब हो जाएगा। एससी की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो पंजाब हो जाएगा। एसटी जो है सबसे ज़्यादा आपको एमपी में मिलता है, उसके बाद महाराष्ट्र में मिलता है, और फिर उड़ीसा में मिलता है। यानी कि अगर ऐसे देखें एमपी, महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा, इस तरह से त्रिभुज बना लीजिए, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा। एमपी 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। फिर और गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग व्यतीत कर रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं? तो याद रखिएगा 21.9%। कितने लोग? 21.9%। और वहीं पर शहर में कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं? तो याद रखिएगा 31.2%। जनसंख्या से इतने ही सवाल बनते हैं, और इससे भी बाहर भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये सभी सवाल ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर से, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? यूपी का है। 1 नंबर पर यूपी, 2 नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार। सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो सिक्किम का है। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लें तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर पर कौन है? तो बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें यदि दिल्ली को भी शामिल किया जाए तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व बिहार से भी ज़्यादा है, 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन पूरे भारत के अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और शहर में बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस शहर की है? तो 1 नंबर पर है मुंबई, दूसरे नंबर पर है दिल्ली और तीसरे नंबर पर है कोलकाता। वहीं पर अगर साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है भारत का जो साक्षरता दर है वो 73% है। वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है केरल का है और सबसे कम बिहार का है। वहीं यदि हम लक्षद्वीप को भी शामिल कर लें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लें, तो लक्षद्वीप का जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। पीरियड 1961 से 71 को देखें, कौन सा पीरियड? 1961 को। 1961 से 71 को इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला है। किस में? 1961 से 71 में। किस में? 1961 से 71 में। और ऋणात्मक भी जनसंख्या दर देखने को मिला है, यानी कि घटा भी है। किस में? 1911 से 1921 में। 1911 से 1921 में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें घटा क्यों? तो इसी में 1914 से 18 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसी में आपका 1919 जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। रेट कितना चला गया था? -0.31%। एससी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यूपी में है। और एसटी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा वो एमपी में है। लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पंजाब में है। एससी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। एसटी सबसे ज़्यादा एमपी में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा है। 2011 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में देखने को मिला है वृद्धि? तो मेघालय में देखने को मिला है। और गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं? तो 21.9% लोग गरीबी रेखा में रहते हैं, और 31.2% लोग जो है वो शहर में रहते हैं। आगे है बांध की हम बात कर लेते हैं। पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध
कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये पोंग बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा व्यास नदी पर है। ये पोंग बांध किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में ही एक जल विद्युत परियोजना भी है। हिमाचल प्रदेश में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है? चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। व्यास नदी पर कौन सा बांध है? तो पोंग बांध है। और ये पोंग बांध किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला मिलेगा आपको, लोअर सुबनसिरी। क्या मिलेगा? लोअर सुबनसिरी। वहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है जैरो घाटी। क्या नाम है? जैरो घाटी। वहीं पर आपको मिलता है अपातनी जनजाति। क्या नाम है? अपातनी जनजाति। फिर से, अपातनी जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। अपातनी जनजाति किस घाटी में रहता है? तो जैरो घाटी। अब ये जैरो घाटी किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। जैरो घाटी किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पर लोअर सुबनसिरी ये ज़िला किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कुकी जनजाति कहाँ है? मणिपुर में। कुकी जनजाति कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। वहीं पर टोड जनजाति की बात करें तो तमिलनाडु में। टोड जनजाति की बात करें तो तमिलनाडु में। और चैंचू जो है वो जनजाति किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अब देखिए, टी से टोड, टी से तमिलनाडु याद रखने का तरीका है। चैंचू, वो चैंचू बहुत करता है, मतलब वो उड़ता बहुत है, तो चैंचू से हो जाएगा उड़ीसा। कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। क से कोजेंट्रिक्स, क से कर्नाटक। ये कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली। भूकंप जब पृथ्वी पर बनता है तो उसको कहते हैं भूकंप, और जब वही चीज़ बन जाता है महासागर में तो उसका नाम सुनामी होता है। तो सुनामी चेतावनी का एक प्रणाली होता है जिसको कि भारत ने कब स्वीकार किया था, कब इसको अपनाया था सुनामी चेतावनी प्रणाली को? तो वो 2006 में अपनाया था। तो ऐसी है कि कोई भी आदमी संभलता तब है जब गिरता है। 2004 में एक बार बहुत बड़ा सुनामी आया था। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु देखते हैं बड़ा निकोबार में, इंदिरा पॉइंट, वो 2004 के सुनामी में डूब गया था। इसी कारण 2006 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को स्वीकार कर लिया। अगला सवाल है, भारत का यदि सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, लेकिन यदि सबसे लंबा समुद्र तट की बात करें तो वो चेन्नई का मेरिना बीच है।